तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज के इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विज़ेस को फिनिश कर लिया होगा और हाजिर हूं जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। हमेशा ठीक रात 8 बजे मैं फिर से हाजिर होऊंगा नए 15 क्वेश्चंस को लेकर। लीजिए, घड़ी में बजा है ठीक रात का 8 और मैं 15 क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इनमें से कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। आपके हिसाब से डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इनमें से कौन सा प्रिंटर यूज़ किया जाता है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। उससे पहले मैं आपको बता दूं डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते किसे हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मेन मतलब होता है कोई आप डिज़ाइन बनाते हैं, आप उसको प्रिंट करते हैं। जैसे कि इसमें आता है आपका कोरल ड्रॉ या फिर आप कह सकते हैं फोटोशॉप या ऐसे एडोब इलस्ट्रेटर आता है। इनमें से अगर आप कोई डिज़ाइंस बनाते हैं और अगर आपको उनको प्रिंट कराना है तो इनमें से कौन सा प्रिंटर बेस्ट होगा आपके लिए। तो दिए हुए ऑप्शंस में से अगर हमें चूज़ करना होगा, लेज़र प्रिंटर इज़ द बेस्ट चॉइस। इन सभी ऑप्शंस में से लेज़र प्रिंटर बेस्ट होगा। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इसीलिए लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली आता है कंपेयर अगर आप इन तीनों से करेंगे तो, लेकिन इसकी प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज डिस्प्लेड व्हेन एन इमेज इज सिलेक्टेड। आपने चाहे वर्ड हो, एक्सेल या पावर पॉइंट, आपने किसी इमेज को सिलेक्ट किया है तो आपको क्या दिखता है। ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी 6 मिडल हैंडल्स। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको 6 जगह डॉट्स दिखते हैं। ऑप्शन है अगला 8 साइजिंग हैंडल्स, 8 हैंडल्स होते हैं यानी 8 डॉट्स होते हैं उस इमेज के चारों ओर। ऑप्शन डी 6 बॉक्सेस। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है। जब आप किसी इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो कैसे वो डिस्प्ले होता है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है इसका सही जवाब जानने का। तो इसका सही जवाब मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि शायद आप देंगे। तो इसका सही जवाब है 8 साइजिंग हैंडल्स। जब किसी आप इमेज को क्लिक करते हैं तो पहले तो उसके 4 कोने होते हैं जहाँ पे 4 डॉट्स होते हैं, प्लस उसके बाद भी आप बीच में यानी हर एक लाइन के बीच में भी एक डॉट होता है। चारों तरफ आप देखेंगे 4 डॉट तो ये हो गए और 4 बीच बीच से डिवाइड किया गया है, जिसको पकड़ के आप उसको हॉरिजेंटली स्टिच कर सकते हैं या वर्टिकली स्टिच कर सकते हैं। टोटल मिला के 8 डॉट्स होते हैं यानी 8 साइजिंग हैंडल्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आपका ये जवाब सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क कॉल्ड। एक नेटवर्क है जिसमें फिजिकली उसको अरेंज किया गया है, जोड़ा गया है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है। तो जब वो फिजिकली जो उनका लेआउट होता है उसको हम कहते क्या है। ऑप्शन ए टोपोलॉजी, ऑप्शन बी कॉन्फ़िगरिंग, ऑप्शन सी राउटिंग एंड ऑप्शन डी नेटवर्किंग। फिजिकली वो कंप्यूटर्स कैसे दिखते हैं, कैसे उनको जोड़ा गया है। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है टोपोलॉजी।
टोपोलॉजी की डेफिनेशन होती है, टोपोलॉजी इज अ फिजिकल लेआउट हाउ द सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड। टोपोलॉजी एक ऐसा बाहरी दिखावा है, एक फिजिकल लेआउट है जो बताता है कंप्यूटर्स को आपस में कैसे जोड़ा गया है। तो वही तो सवाल था कि जब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उनका डिस्प्ले किस प्रकार का होता है, फिजिकल डिस्प्ले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following key is a combination used to minimize the windows of all the programs open on the screen? अगर जो भी प्रोग्राम हमारे सामने ओपन है, चाहे वर्ड खुला हो, एक्सेल खुला हो, पावर पॉइंट खुला हो, कोई भी दूसरा एप्लीकेशन खुला हुआ है, अगर आपको उन सभी को एक साथ मिनिमाइज करना है तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की गई यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी का, ऑप्शन बी विंडोज प्लस डी का, ऑप्शन सी F5 प्रेस करेंगे या फिर ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस डिलीट। आपके हिसाब से आप क्या करेंगे? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है विंडोज़ प्लस डी। अगर आपने ट्राई नहीं किया इससे पहले तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दोबारा जब भी लैब करें तो विंडोज़ प्लस डी दबा के प्रेस करें और देखिए क्या होता है। जो भी विंडो में आपके सामने ओपन होगा, कोई भी एप्लीकेशन है, वो मिनिमाइज हो जाएगा तुरंत ही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। What is an intermediately environment that creates in an user the feelings of being present in a physical environment? चलिए पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ। कहते हैं मान लीजिए आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जो एक फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप वहाँ पे हैं। तो इसको कहते क्या है? जैसे एग्जाम्पल, आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं, मेटावर्स आपने देखा होगा, जिसको आप आंखों में लगाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया पे पहुंच गए हैं। तो ये जो दूसरी दुनिया होती है जहां पे आप पहुंचे हैं उस सॉफ्टवेयर की वजह से, इसको आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी HMD, ऑप्शन सी WWW एंड ऑप्शन डी वर्चुअल रियलिटी। आपका जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है वर्चुअल रियलिटी। GUI तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस ऐसा कोई भी कार्य करे जिसमें ग्राफिक्स के फॉर्म में आप चीज़ों को कर पाए, GUI है। अगला WWW था, वो तो वर्ल्ड वाइड वेब है। तो वर्चुअल रियलिटी वाकई में, चूंकि ऐसी चीज़ है ही नहीं, वर्चुअली वो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट हो रही हैं। इसका सही जवाब यही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following has the world largest Hadoop cluster? आपके हिसाब से Hadoop क्लस्टर सबसे बड़ा किसके पास है? गूगल के पास, डेटा मैट्रिक्स के पास, फेसबुक के पास या एप्पल के पास? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। तो इसका सही जवाब है फेसबुक। फेसबुक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट हडूप क्लस्टर जनरेट करता है। सबसे ज़्यादा ऑडियंस इसी पे, यानी सबसे ज़्यादा यूजर्स इसी पे बिजी रहते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे मुझे उम्मीद थी कि आपका इसका जवाब सही होगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फेसबुक का यूज जरूर करते होंगे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ULSI अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन या LSI
लार्ज इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन, सॉरी, हाँ। अगला है VLSI, तो वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। कब इस्तेमाल किया गया एक्चुअल में? फोर्थ जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में या सेकंड जनरेशन में? आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है थर्ड जनरेशन में। इस टाइप की जो चीज़ें हैं थर्ड जनरेशन से ही स्टार्ट हुई हैं। लार्ज स्केल पे चीज़ों को बढ़ाना, नेटवर्क्स को बनाना और नेटवर्क्स में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना, तो ये थर्ड जनरेशन से स्टार्ट किया गया था और फिर धीरे धीरे ये वर्ल्ड वाइड वेब चलना स्टार्ट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब सही होगा जो भी आपने जवाब दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following color is present in QR code? आपने QR कोड जरूर देखा होगा। आपके हिसाब से QR कोड में कौन कौन से कलर्स अवेलेबल रहते हैं? ऑप्शन ए ब्लैक एंड येलो, ऑप्शन बी व्हाइट एंड लाइट ब्लैक, ऑप्शन सी ब्लैक एंड व्हाइट एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। आपके हिसाब से QR कोड में कौन से कलर्स रहते हैं? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है ब्लैक एंड व्हाइट। जितने भी आप QR कोड्स देखेंगे उनमें दो ही कलर आपको दिखाई देंगे, पहला है ब्लैक, दूसरा है व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअल में। तो मुझे उम्मीद थी कि आपको ये जवाब पहले से पता होगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं QR कोड्स को ज़रूर देखा होगा, तो आपने सही जवाब भी दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन सेल फॉर्मेट कैन बी कॉपीड टू अनदर सेल? किसी सेल पे कोई डेटा लिखा गया है और उसमें कुछ फॉर्मेटिंग की गई है, हमें केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, तो उसके लिए हम दिए हुए ऑप्शंस में से किसका यूज करेंगे? ऑप्शन ए फॉर्मेट सेटिंग का, ऑप्शन बी क्लोनिंग का, ऑप्शन सी क्लोन फॉर्मेटिंग का एंड ऑप्शन डी फॉर्मेट चेकिंग का। आपके हिसाब से अगर आपको फॉर्मेट कॉपी करना है किसी एक सेल का जो कि दूसरे सेल में आप पेस्ट करेंगे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है क्लोन फॉर्मेटिंग। अगर हमें किसी एक सेल के जो भी डेटा है उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम उसकी फॉर्मेटिंग की क्लोनिंग करेंगे। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not a characteristic of a computer? दिए हुए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज है जो कंप्यूटर में नहीं होती है? ऑप्शन ए फीलिंग्स, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी ऑटोमेशन एंड ऑप्शन डी वर्सटैलिटी। आपके हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम में क्या नहीं होता? एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे CCC के 16 सितंबर 2022 में पूछे गए हैं। अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपसे पूछे हैं इस क्विज में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस 16 सितंबर 2022 के CCC एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके जवाब अगर सही हैं इसका मतलब ये है अगर आप उस एग्ज़ाम में बैठे होते तो आप इजीली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते। हालांकि सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस हैं ओवरऑल। अगर आप जाते हैं CCC के लिए तो वहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहते हैं। 15 क्वेश्चन में आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है
ये थोड़ा आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपका पूरा पेपर ऐसा होता तो आप उसमें कितने मार्क्स गेन कर पाते। चलिए, तो अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई वॉज नॉट श्योर, हो सकता है मैंने आपको दोबारा टाइम दे दिया हो। अगर ऐसा है, मैंने आपके 10 सेकेंड वेस्ट कर दिए हैं तो आई एम रियली सॉरी। बट चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि मैं भूल गया था ड्यूरिंग बातें करना स्टार्ट कर दिया तो उसमें। तो इसका सही जवाब है फीलिंग्स। एक कंप्यूटर सिस्टम में अगर क्या नहीं होता, कोई इससे बात करेगा तो वो है फीलिंग्स। कंप्यूटर की स्पीड होती है, कंप्यूटर में ऑटोमेशन भी अवेलेबल है और वर्सटैलिटी भी होती है, लेकिन इस फीलिंग्स नहीं होती। यानी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई फीलिंग नहीं रखता कंप्यूटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। आयकर सेतु ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आयकर सेतु एक ऐप है, इनमें से किस डिपार्ट से रिलेट करता है? पैन कार्ड से, उदय, इन UIDAI, इनकम टैक्स विभाग से, या इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से आयकर सेतु ऐप किस चीज को रिलेट करता है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। सही जवाब है इनकम टैक्स। आयकर सेतु ऐप बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिलेट करता है। आप उससे संबंधित जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अप्लाई करना है आयकर विभाग में तो आप उससे कर भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स डू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑपरेट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो दिए हुए ऑप्शन में से किस पे ऑपरेट होते हैं, किस पे चलते हैं? ऑप्शन A B C D, ऑप्शन B बाइनरी, ऑप्शन C डेसिमल एंड ऑप्शन D EDCDIC। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है बाइनरी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, अगर वह वर्क करता है तो इसका मतलब ये है कि वह बाइनरी प्रोसेस को फॉलो करता है। 0 और 1 में उसकी सारी प्रोसेस होती है, या तो ऑन या तो ऑफ। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन IMEI नंबर। IMEI नंबर में कितने अंक होते हैं? 13, 1, 12 या 15। IMEI नंबर का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली फ़ोन्स को ट्रैक करने के लिए, अगर सिम कार्ड हटाकर फेंक दिया गया है तो। इसके साथ साथ ये भी चेक किया जाता है कि अभी फ़ोन की कंडीशन क्या है। अगर आप अपना फ़ोन एक्सचेंज के लिए लगाते हो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या किसी में भी, तो सबसे पहले आपको IMEI नंबर डालकर वहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी प्राइसिंग आपके सामने आएगी और तब जाके आप एक्सचेंज सेट कर पाएंगे। उसके लिए अलग कोड होते हैं, *#06# करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको आपके मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर मिल जाएगा। सवाल ये है कि वो IMEI नंबर जो होता है कितने अंकों का होता है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कितने अंक होते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और आप इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ को जानने को लेकर कि आपका जो जवाब आपने सेंड किया है वो सही है या गलत।
आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया काफ़ी अलग हैं, केवल कंप्यूटर के नहीं हैं, थोड़ी जनरल नॉलेज की से भी हैं। तो अगर सही आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपकी जनरल नॉलेज भी थोड़ी अच्छी ही है। चलिए, इसका सही जवाब है 15। जो IMEI नंबर होता है वो टोटल मिलाकर 15 डिजिट्स का होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपका जवाब सही था तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर गलत था कोई बात नहीं, होता रहता है, बट इन क्वेश्चंस को सीखना ज़रूर है। अगली बार से आपको पता होना चाहिए कि IMEI नंबर कितने अंकों का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। बाय डायलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द मोबाइल कस्टमर्स कैन अवेल बैंकिंग सर्विसेज। दिए हुए ऑप्शंस में से जो भी आपको USSD कोड्स दिख रहे हैं, अगर आपको आपका बैंकिंग सर्विस को एक्सेस करना है तो आप इनमें से कौन सा कोड टाइप करेंगे? ऑप्शन ए *99#, ऑप्शन बी *909#, ऑप्शन सी *#99*, ऑप्शन डी #990। आपके हिसाब से इसमें सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपने जवाबों को अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है *99#। *99# अगर आप टाइप करके सर्च करेंगे या इंटर करेंगे, कॉल करेंगे अपने फ़ोन से, तो अगर आपका मोबाइल नंबर किसी बैंक में रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिक बैंकिंग सर्विसेज आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको पहले से पता था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपका जवाब सही है तो भी बहुत अच्छा बेटा, आपको पहले से पता था इसका जवाब। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगली बार से आप इसको याद रखें कि अगर आप *99# टाइप करके आप कॉल करते हैं तो अपनी बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिजी लॉकर। अगर आपको डिजी लॉकर बनाना है तो उसके लिए आप दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है? ऑप्शन ए पैन कार्ड होना चाहिए, ऑप्शन बी वोटर कार्ड होना चाहिए, ऑप्शन सी आधार कार्ड होना चाहिए, एंड ऑप्शन डी ये सारे होने चाहिए, तब आप एक डिजी लॉकर बना पाएंगे। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। मैं इसका आंसर बताता हूं, फिर थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। इसका सही जवाब था आधार कार्ड। अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने एक नई फैसिलिटी फीचर, एक सर्विस स्टार्ट की है, जिसमें अगर आप अपना लाइसेंस है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप कैरी नहीं करना चाहते हमेशा, तो आप एक डिजिटल लॉकर बना लीजिए, फ़ोन पे अवेलेबल रहता है, उसमें सारा डेटा रख लीजिए। लेकिन वो डिजिटल लॉकर जो होगा आपके फ़ोन से नहीं, उसके साथ साथ आपके आधार कार्ड से भी ऑपरेट होगा। तो आधार नंबर, आधार कार्ड होना चाहिए, तब आप एक डिजी लॉकर बनवा सकते हैं। और उस डिजी लॉकर के अंदर आप जो भी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आपका लाइसेंस आपके डिजी लॉकर पे है तो आप उसको दिखाते हैं तो आपको रोका नहीं जाएगा कि नहीं, आपको फिजिकली दिखाना पड़ेगा। भारत सरकार ने इस चीज़ को प्रमोट किया है, चीज़ों को डिजिटली अवेयरनेस बनाने के हिसाब से। तो आज के 15 क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्विज आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी सारे नए नए क्वेश्चन सीखने को भी मिला होगा और फॉर्म भी आपने भर ही दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो फिर भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, फॉर्म भरिए, अपने सेंटर से बात करिए। और अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ग्रुप में, अगर आप एडेड हैं तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। बेसिकली आप सभी को अपना फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप कर देना है, ताकि जो एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर पाएँ और एटलीस्ट अपनी रैंक जान पाएँ कि आपने जो इतना सीखा है आप किस लेवल पे पहुँचे हैं। मैंने पहले भी बताया था, यही क्वेश्चंस जो डेली हम आपके साथ शेयर करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का क्विज होना है, बस थोड़ा टाइम कम कर दिया जाएगा। तो आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे ख़त्म होगी, आज की ये क्विज भी यहीं पे ख़त्म होगी। बहुत जल्द यानी कल फिर ठीक रात 8 बजे मैं वापस आपसे मिलूंगा
नए 15 क्वेश्चंस को लेकर। तब तक कंप्यूटर सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।